हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज बाज का ताउन क्यों ना करे, बाज बाज की मदद क्यों ना करे, वो हरगिज कुरान की मिसल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाई, कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया, उनके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब 11वें पारे में रब ने दूसरा चैलेंज दिया है। आओ देखो, रब इरशाद फरमाता है, महबूब ये पूरे कुरान की मिसल क्या ला पाएंगे? आप इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। जब नबी ने यह चैलेंज पढ़ करके सुनाया, तब भी कुफारे मक्का ना बोल सके। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक सीढ़ी और नीचे तशरीफ ले आए। नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। अब पहले पारे में जो है नबी ने पढ़ करके सुनाई, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मेरे आका ने जब पढ़ करके ये आयत करीमा सुनाई कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत कुरान के अंदर सूरह कौसर है, उसको लिख करके खाना काबा की दीवार पे टकवा दिया गया। ये हुक्म दे दिया गया, जो चाहे इसकी मिसल बना करके ले आए। तारीख बताती है, जब नबी करीम ने वो सूरत सूरह कौसर को खाना काबा की दीवार पर टकवा दिया, कुफारे मक्का आते और उसको पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर था, उसको पकड़ करके लाए और कहा, अगर तूने इसकी मिसल बना दिया तो हम सीना तान के कहेंगे मोहम्मद से कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब सूरह कौसर को उस शायर ने पढ़ा, तारीख में उसका नाम गालिबन इमराउल कैस मिलता है। जब उसने उसको पढ़ा और पढ़ करके जब पढ़ा इन्ना अतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये खुदा का कलाम है। कुफारे मक्का खामोश हो गए। मेरा ईमान पुकार के कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, कुरान मदीने शरीफ में नाजिल हुआ है। आज दुनिया का जायजा लीजिए, कुरान पूरी दुनिया में है। आओ जरा देखो तो सही। और किताबों को जब आप देखेंगे तो किताब जो है वो एक लैंग्वेज में मिलेगी या 2 में मिलेगी, लेकिन मेरे कुरान की शान तो देखिए, कुरान के कितने तर्जमे किए गए हैं। कुरान का तर्जमा आपको हर जुबान में मिल जाएगा। इंग्लिश में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, उर्दू में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, जापानी में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा, चाइनीज में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा, मराठी में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा। ये लैंग्वेज गिनाना मेरा मकसद नहीं है, ये बताना मेरा मकसद है कि हर जुबान की जरूरत कुरान है, हर इलाके की जरूरत कुरान है, हर जगह की जरूरत कुरान है। ये हमारा कुरान ही तो है, इस कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। अब आओ अपने जहन को करीब करो। इमाम गजाली की बारगाह में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के एक सवाल करता है, ए इमाम गजाली, कुरान में फरमान है रब का, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। ये तुम भी दावा करते हो, कुरान में भी ये दावा है। आपने फरमाया बेशक रब का फरमान हक है। उसने कहा तो मुझे एक बात बताइए, मैंने तुम्हारा कुरान पढ़ा है और मैंने उसके अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अब इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। कहा कि मैंने कुरान पढ़ा और मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। देखो ये मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम इमाम गजाली से सवाल कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान को रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। किसी के यहाँ पर इंतकाल हो गया तब हम कुरान पढ़ते हैं। किसी के यहाँ किसी ने मकान बनाया, कुरान खानी कराई, तब वहाँ कुरान की हम तिलावत कर देते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद करके लाया या किसी ने दुकान खोली, वहाँ
वहां थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर देते हैं। आओ देखो ये गैर मुस्लिम है, कहता है मैंने कुरान को पढ़ा तो मैंने उसमें सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है। अल्लाह अकबर, हैरत में पड़ गए इमाम गजाली, ये गैर मुस्लिम है और मुझसे इतनी गहराई की बात पूछ रहा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। आपने फरमाया कौन सी सूरत में तूने पढ़ा? उसने कहा मैंने सूरह यासीन शरीफ में पढ़ा। फरमाया कौन सी आयत में? उसने कहा कि कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, मैंने इस आयत में इसका मतलब पढ़ा है हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। कुरान वो अल्लाह की किताब है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह की किताब है। ये कुरान ही तो है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली फरमाते हैं तूने कौन सी आयत में पढ़ा? उसने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तो कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया। आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं, एक निगेटिव अंदाज में, दूसरे पॉजिटिव अंदाज में। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। उसने कहा सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। आपने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। जरा मोहब्बत से बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। फरमाया अगर थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा आप मुझे समझाइए तो सही, आप मुझे बताइए तो सही। इमाम गजाली ने फरमाया देख तूने कौन सी आयत से कहा? कुल्लुन फी फलक। आपने फरमाया कुल्लुन फी फलक। अब देखो ये उलमा तशरीफ फरमा है, अपनी दुआओं से नवाजेंगे। अब कुल्लुन फी फलक को आप देखिएगा, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है। अब देखिएगा, अपने जहन को करीब करिएगा, कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा। फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के क्या हुआ? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी। क्या हो गया? कुल्लुन फी। अब यहाँ पर फी का फा और इधर लफ्ज़े कुल है। अब देखिएगा, इधर फी और कुल का आखिरी हर्फ लाम है और पहला हर्फ काफ है। अब इधर से पढ़ते हुए जाएंगे तब भी हो जाएगा फलक। अब देखिए इमाम गजाली फरमाते हैं अगर सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा साहब की मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान। ये है हमारा कुरान। बात है, वाह वाह। हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। आप देखिए तो सही। आओ जरा देखो कुरान। आज ये जो आप हालात देख रहे हैं ना, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, लाइट ये सबसे पहले किसने बनाई? ये भी एक मुसलमान ही की देन है। ये जो आप हवाई जहाज देखते हैं ना, ये भी सबसे पहले किसने बनाया? ये भी एक मुसलमान ही ने बनाया। वो तो सितम सह के भी चुप हैं, ये वफादारी हमारी है। अरे जिद पे घर आ जाए तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। सुभान अल्लाह, हक है, हक। आप जरा जायजा तो लीजिए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, इनकी उम्रें कितनी है? कभी आपने इस पे देखा? अंदर जाकर के गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा। ये उलमा तशरीफ फरमाए सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर है। वो भी पहले मदरसा था। सुभान अल्लाह। रब्बी है, तालीम है, दीनी तालीम। देखिए
400 साल, 450 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी 400 साल पहले, कोई कॉलेज नहीं था, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, यूनिवर्सिटी से। कभी आपने देखा जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुतुब मीनार बन रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी, ताजमहल बनाया जा रहा था, तो ये कहां से आए? तो यही मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वालों की देन है, जिन्होंने ऐसे अजूबे बनाए हैं कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल न ला सकी। जी बेशक। हमारी सब फनकारी है, लेकिन हम भाग गए ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ। आज मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज मदरसे में पढ़ने वालों को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है। ये मदरसे तुम्हारे लिए सुतून की तरह हैं। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे इतने जरूरी हैं। अफसोस तो तब होता है कि ना, गैरों की तो नजरें थी ही मदरसों में, अब तो अपने भी खड़े हो गए। क्या जरूरत थी मदरसे की? अभी आपके मंसूरपुर है ना, अभी चौराहे पे कहीं शराब की दुकान खुल जाए, एक कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत हो रहा है। अभी 10 लोग जुआ खेलने लगे, बैठ के कोई देखेंगे लेकिन देख के चले जाएंगे। अभी एक मदरसा और खुल जाए तो 4 खड़े हो जाएंगे। क्या जरूरत थी मदरसे की? क्या जरूरत थी? यहाँ पर बच्चे मस्जिद में पढ़ तो रहे थे, वही बहुत था। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। अगर कोई दीन का काम करने के लिए आगे बढ़े तो बजाय उसका साथ देने की, उसकी टांग खींचने की हम कोशिश करते हैं। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये मदरसे हमारे लिए कितना जरूरी है, मैं अभी आपको बताता हूं। अपने जहन को करीब करो, ये कुरान पढ़ने वालों ही की देन है। सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया कि परिंदा जब फिजा में उड़ता है तो उसको मेंटेन करके जो रखती है वो उसकी पूंछ रखती है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा भी 7-8 मिनट तक उड़ा भी, लेकिन लैंडिंग के वक्त में क्रैश हो गया। तो ये देन तो हमारी है ना, नुस्खा तो हमारा है ना। लेकिन याद रखो, ये सबसे पहला हवाई जहाज जिसने बनाया वो हजरत अब्बास बिन फरनास हैं। सबसे पहली घड़ी जिसने बनाई, हजरत यूसुफ बिन अम्र मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके, अल्लाह अकबर, वो अजीम मुहक्किक जिसने घड़ी बनाई तो उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। सुभान अल्लाह। वो भी एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये भी कुरान पढ़ने वाले ने बनाया। पहले कागज बनता था रुई से, अब कागज बनता है दरख्त से, अब कागज बनता है लकड़ी से। देखो, अब दरख्त को काटा जाता है और उसको छोटे पीस बना करके मशीन में डाला जाता है, केमिकल लगा करके उसको बारीक पीस दिया जाता है, उससे कागज बनता है। और जब ये कागज बन के तैयार होता है तो अपने अपने साइज में किताबें निकलती हैं। अब मैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के ताल्लुक से आपको बता दूं, ये उलमा हुफ़ाज का मर्तबा तुम क्या जानो। आओ मैं आपको बताता हूं। जब कागज बन करके तैयार हुआ और उस कागज पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ या ABCD लिखी हुई है, बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद आला डिग्रियां हासिल करके कोई जाकर के डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। वो किताब घर के अंदर रखी हुई है। उसके वालिद ने क्या किया? उस किताब को भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब वो किताब जिसने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, उसका क्या हाल होता है? भंगार वाले ने उसे दुकानदार के हाथ में बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में उस किताब को काटा और किसी पे समोसा रख करके बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची, किसी पे ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। और खाने के बाद में आदमी उस कागज को जेब में नहीं रखता है बल्कि वहीं डाल देता है। अब वो कागज नाली के पास में पड़ा हुआ है, कीचड़ से अटा हुआ है, कोई पैर रख के जा रहा है, कोई अपने कदम रख करके जा रहा है। ये हाल है।
दुनियावी तालीम का। जिसने डॉक्टर बनाया, बनने वाला एसी रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है और साथ में फॉर्च्यूनर कार है, आराम से बैठा है। बनने वाला एसी में और बनाने वाला नाली में पड़ा हुआ है। याद रखना मंसूरपुर माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई हाफिज उसके ताल्लुक से नहीं कहेगा। रब कुरान में हुक्म दे रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसे छूना भी मत, जब तक वुजू ना हो इसे हाथ भी मत लगाना। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं उन हाफिजों के सीने का आलम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हुफाज किराम, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हज़रत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए एक पैगाम देता हूं कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। ये कुरान जब तक हमारे सीने से लगा रहा, सारे जहान में हमारा नाम था। बेशक। जब तक कुरान को हम सीने से लगाए रहे, सरदारी का सेहरा हमारे सर पे बंधा हुआ था। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर, जो कौम नाच गानों में 50-50 हजार रुपए लुटा करके चली आए, जो कौम 50-50 हजार रुपए के बैंड अपने बच्चों की शादी में बजवाए। उस कौम के ताल्लुक से अमीरी देखना हो तो इनके शौक अरमान देखो, और इनकी गरीबी देखना हो तो मदरसों को देखो और मस्जिद के इमामों को देखो। आज हमने मस्जिदें सूनी कर दी, आज हमारे मदरसे वीरान हो गए, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अपनी कौम के नौजवानों को बहुत जल्दी ईद की नमाज पढ़ के 3-3 लोग एक एक गाड़ी पे बैठ करके 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फर्स्ट शो देखने के लिए गए। उसकी फिल्म हिट कराएंगे, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ये आवाजें थी उन लड़कों की। किसकी फिल्म की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं। उस नबी की शान जरा देख, जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए। कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के मिटा दिए गए होते। बेशक। कौम आद कौम समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। ये तो सदका है मदीने वाले मुस्तफा का कि अजाब को उठा लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में अगर कोई रात में गुनाह करता था तो सुबह को पेशानी पे लिखा होता था रात इसने ये गुनाह किया है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है? अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, फिर भी कभी एक खौफे खुदा से एक आंसू हमारा नहीं टपका। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। कुरान मेरा फरमाता है अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी को देखिए, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली। ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई हैं।
बेशक आपको जुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। वो हजरत उस्मान गनी गज़बे तबूक के मौके पे दिरहमो दीनार जब आपने नबी की बारगाह में ला करके रखे, उस वक्त जो दिरहम चलते थे तो एक ऊंचा ढेर लग गया था। नबी उन दिरहमों को उछालते जाते और दुआ देते, आज के बाद मेरा उस्मान नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सद्दाम राही बस्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए शायर साहिब किबला की आमद हो चुकी है। अब ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, ये सिग्नल है क्योंकि प्रोग्राम वक्त पे खत्म करना है। जो भाई सामने खड़े हैं, क्या बैठ सकते हैं आप? अंदर आ जाए, अंदर आ कब जाए। तक? आप जलसा सुनने की नीयत से घर से आए हो ना, कि हम मंसूरपुर माफी में जा रहे हैं, जलसा सुनेंगे, तो बैठ जाए आप। जी जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमसे कितनी मोहब्बत है। अकर रातों में उठ उठ करके हम गुनाहगारों के लिए रोते थे। बेशक जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को नहीं भूले। जब मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। रब के कुर्बे खास में भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आका जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब भी मेरे आका हम गुनाहगारों को नहीं भूले। आला हजरत पुकार के कहते, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो मोहब्बत अपने नबी से करो, प्यार अपने नबी से करो। उन मुंबई के आवारों से क्या मोहब्बत की बात करते हो जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा हुए हैं, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। मेरा इमाम तो यूं कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमसे कितना प्यार फरमाते हैं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हम अफसोस होता है अपनी कौम के ऊपर। 3-3 हजार के टिकट खरीद करके जो कौम फिल्में देखने के लिए जाए, अल्लाह अकबर। आज मदरसे उनके देखो तो मदरसों के अंदर कई महीने से असातिज़ाए किराम की तनख्वाहें तक का इंतजाम नहीं हुआ है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। आज हमने मदरसे अपने सूने कर दिए, मदरसों के अंदर से हमारी तवज्जो हट गई। आज मदरसों के अंदर हमारी तवज्जो नहीं रही है। ये मदरसे तुम क्या समझते हो? ये मदरसे ही तो हमारे लिए हैं जहां से तुमको इस्लाम के रहनुमा मिलते हैं। ये मदरसे ही तो हैं जहां से कौम के रहबर और रहनुमा दुनिया में आते हैं। आओ जरा देखो, इन मदरसों को हिकारत की निगाह से मत देखो, ये मदरसे ही तो हैं। अरे जब इस हिंदुस्तान की आजादी पे आप गौर करेंगे तो तारीख हमें ये बताएगी कि इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं था, वो कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी इसी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। अगर मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके जिसने तालीम हासिल की और सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो मदरसे ही का तो पढ़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। ये है हमारे मदरसे। देख लो, यही मुरादाबाद है जिसके बीच चौराहे पर अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। और आपको सूली पे चढ़ाने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी तो कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझ लो कि मैं मौत के खौफ से डर गया हूँ। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत,
फैज़ान आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी